तो एड्रेस तो उसी में है, तो वो तो हो नहीं रहा उससे। हाँ हाँ, वो पकड़ी छोड़ी दीजिए ना। तो खुल्लो हो जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, ये एलिवेटेड रोड है। ये जो है एलिवेटेड रोड है, बहुत जगह एलिवेटेड रोड बनाया गया है। नीचे से जो है रेलवे का ट्रैक क्रॉस हो रहा है, वो घूमते हुए जहाँ मैंने पीछे दिखाया था वही यहाँ आगे भी है, इसीलिए बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया गया है इसको ध्यान में रखते हुए। और ये आप देख रहे हो कि रेलवे ट्रैक जो है वो सीधा क्रॉस कर रहा है इस तरीके से। तो ये एलिवेटेड रोड जो है वो, ये थोड़ा बड़ा एलिवेटेड रोड है। अब ये एलिवेटेड रोड फिनिश होने को है, ख़त्म होने को है। और इस बीच में हम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ मुर्गा अंडा ये सब चीज़ें मिलता है। ये कठौन जगह कहलाता है, कठौन। और यहाँ फिर इस रोड पे बजरंगबली का मूर्ति काफ़ी है। जैसा कि ये मानना है हिंदू धर्म में कि कलयुग में जो है भगवान श्री राम ने, माता सीता ने आशीर्वाद दिया था और उन्हें आदेश दिया था बजरंगबली को, महावीर स्वामी को, कि आप जो है कलयुग में साक्षात मानव जाति की रक्षा करेंगे और जिनको भी किसी तरह की कोई परेशानी है जब भी वो पुकारेंगे, तो ऐसा एक मानना है, हिंदू धर्म की मान्यता है ना। और जैसा कि लोगों का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, ये एक जीने की कला सिखाता है। तो एनीवेज ये जो है हर एक जगह रोड पे आप देखोगे दोनों साइड कुछ कुछ दूरी पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे बजरंगबली का मंदिर जो है वो ज़रूर विराजमान है। लोग बड़े भक्ति भाव से बजरंगबली की पूजा करते हैं, आस्था है लोगों की। और इस तरीके से हम लोग फिर जो है वो दोनों साइड हरियाली के बीच में, जहाँ कुछ कुछ घर बीच बीच में बना हुआ है, क्रॉस कर रहे हैं। कुछ जगह पे ये रोड बिल्कुल ही टूटा हुआ है, जहाँ की जर्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और मिला जुला के फिर भी ये रोड ठीक है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रोड की स्थिति कुछ समय के तुलना में अच्छी है। हम लोग एक अच्छे बेहतर फ्यूचर की संभावना में जीते हैं, इसलिए किसी चीज़ को ख़राब कहना ठीक नहीं है। कम से कम ये सरकार का शुक्रगुजार है कि हम लोग देर सही रोड से सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। आप ये फिर देख रहे हो, इस साइड फिर हमारे बाएं साइड जो है वो कुछ दुकानें बनी हुई है, गांव है। बीच से प्रधानमंत्री योजना का सड़क है जो अंदर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहाँ तक गांव होता है वहाँ तक इसको जोड़ता है, ताकि लोग अपनी ट्रैक्टर को, मोटरसाइकिल को वहाँ तक पहुँचा सके और फिर वो मेन रोड से अपने अपने गंतव्य स्थान को, जिसको जहाँ जाना है सुदूर गांव में, वो जा सके। तो ये आप देख रहे हो, इसमें अंदर भी मुझे करीब जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये राधा नगर का जगह है। इधर भी आप देखो मकई का खेती जो है वो ज़्यादा होता है, मकई का पौधा जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है, जिसको हम पॉपकॉर्न कहते हैं। पॉपकॉर्न जो आप खाते हो वहाँ उसको मशीन में बनाकर जो है वो कुछ उसमें चटपटा मसाला मिक्स करके पीवीआर वगैरह पे, या जो और सब मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी कॉम्प्लेक्स में, सिटी में, मेट्रोज़ में 150 का 200 का जो खाते हो आप। तो यहाँ तो किसान जो है वो उतना सुबह शाम जो है ब्रेकफास्ट करता हो, और हालांकि ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम लोग अब जो है फिर ये मार्केट है दोनों साइड। यहाँ बंसल लर्निंग सेंटर का भी कुछ बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ फल का दुकान है, कुछ ये चिकन का दुकान है। ये
चिकन लगा के लड़का जो है वो बैठा हुआ उसके जाली के ऊपर। रोड बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ख़राब रोड। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और ये सब जो रोड है वो आपको काफ़ी एनॉयड करेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि कुछ जगह रोड इतना ख़राब क्यों है और उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम क्यों नहीं है। यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है। कोई देखोगे आप 100 में एक आदमी जो है वो मास्क लगाता है, मास्क यूज़ करता है। तो ये दुकान है बीच बीच में, जैसा कि ऑलमोस्ट ये देखो यहाँ धान की खेती हो रही है। धान जो है वो लगा हुआ है, वो 2 महीने के बाद धान तैयार हो जाएगा। 2 महीना हो जाएगा ना मोहित, 2 महीने के बाद उसके बाद इसकी कटाई होती है। किसान जो है उसको अपने खलिहान में लेके जाता है, फिर उसकी धुनाई करके उससे धान को अलग किया जाता है। फिर उसको किसान या तो कुछ किसान धान को बेच लेता है, कुछ उससे चावल बना के फिर उसको मार्केट में बेचता है। तो ये आप देखो, अब फिर इधर जो है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में वो कुछ घर है, राइट हैंड साइड में भी कुछ घर है। कुछ घर, ये जगह घोरमरा कहलाता है। ये भैंस देखो आप, काफ़ी भैंस है इसमें। ये बिल्कुल जो स्कूल भी है, सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल। औरतें जो है वो अपने सर पे बोरी लेके उसके अंदर जो कुछ सामान होता है वो उसकी ढुलाई करती है, अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। बिल्कुल ये लोग जो है मेहनती लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं। इन्हें पता नहीं आगे दुनिया क्या है, किस कॉस्मोसिक वर्ल्ड में दुनिया जीती है। क्या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, चकाचौंध की दुनिया में आदमी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है जो नेचर से काफ़ी दूर है। यहाँ के लोगों ने एसी का कभी 95% लोगों ने एसी को देखा भी नहीं, एसी के बारे में जानता भी नहीं। लेकिन यदि वो एसी को महसूस करेगा तो उससे ज़्यादा खुशी वो अपने आप को यहाँ महसूस करता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नेचर खुला हुआ है, प्रकृति खुली हुई है, कहीं कोई बंदिशें नहीं है। एक ही तरह का चीज़ जो है कुछ इंटरवल के बाद वेरिएशन के साथ आपको देखने को मिलता है। जैसे देखो ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, पीछे हम लोगों ने देखा था पहाड़ी एरिया है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है। इसमें धान की खेती के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त जगह होता है। धान की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। किसान इसमें बहुत ज़्यादा अपने धान की फसल को बोता है, उसकी कटाई करता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है। उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हम लोग फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं। तो धान जो है वो रॉ मटेरियल है, साथ साथ गन्ने भी हैं। लोग अपने घरों में सब्जियां भी उगाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ऊपर जो लत जो कि जिसके अंदर आप येलो फ्लावर्स देख रहे हो, फूल देख रहे हो, ये झिंगली, परोल, ये सब कहलाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल है, ये स्वास्थ्य के लिए विटामिन से परिपूर्ण होता है। अब जो है ये एरिया, अब इसमें कुछ जो है वो सागवान का बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है, लंबी लंबी पेड़े हैं, ये लंबी लंबी पेड़ है, ये लंबी लंबी पेड़े हैं, कुछ दूर तक इसको लगाया गया है। अब जैसे हमारे राइट हैंड साइड में है, ये बिल्कुल बड़ी बड़ी पेड़े हैं, सागवान की पेड़े हैं। इनसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुड होता है। इससे जो शहर में हम लोग यूज़ करते हैं, मेज़, टेबल, वो सब चीज़ें इससे बनाई जाती है। और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। तो इसमें आप देखो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि अब जो है थोड़ा सा एरिया जो है इसमें कुछ बालू और पत्थर भरा मिट्टी है ये, तो इसमें धान की खेती नहीं हो सकती। तो इसमें किसान क्या करता है कि उस मिट्टी के अनुसार जो है वो ग्रीन वेजिटेबल का खेती करता है। ये एरिया जो है यहाँ कुछ गाड़ी लोग लगाकर उसमें उसी के अंदर, ये लगता है कोई पुजारी का ग्रुप है जो कि कहीं
दूसरे जगह पूजा करने को जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखो, ये कितना सुहाना सफ़र है, ये सुहाना जगह है, कितना मनोरम प्लेस है ये। बिल्कुल देखो खाली, इसकी हवाएं इतनी सुंदर आ रही है, मैं कोई एसी चला के नहीं जा रहा हूँ, ये बिल्कुल शीशा खुला हुआ है, इतनी सुंदर हवा अंदर आ रही है जो आपके तन को नहीं मन को टच करता है। इतना सुखद वातावरण लगेगा आपको। इसमें जो लोग मेहनत करता है वो भी, चूँकि मैंने भी महसूस किया है कि जब आप फावड़ा चलाते हो, हल जोतते हो, तो उसमें पसीना आता है। पसीना आने के बाद जो ये हवा शरीर को टच करता है तो वो काफ़ी सुकून देता है। इतना अच्छा फील होता है कि आपको लगेगा कि थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पसीना जो शरीर पे आता है वो एक अनुभूति दे जाता है। इसीलिए किसान जब मेहनत करता है, अब देखो इधर बिल्कुल हमें लगता है करीब 200-250 के आसपास गाय होगी, और इसको जो पशुपालक होता है, जो किसान होता है, वो उसको चरा रहा है और फिर शाम होते ही इसको घर ले जाएगा। अभी फिर दिखेगा आपको इधर ये 100 के आसपास ये गाय मवेशी जो है। अभी रोड बिल्कुल खाली है कोरोना के चलते, इसलिए कोई जाम वगैरह नहीं है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैफिक की। ये फिर आपको दिखेगा गाय। तो इस एरिया में चूँकि ये थोड़ा पठारी टाइप का एरिया है, ये पूरा पठारी तो नहीं है, पूरा समतल भी नहीं है, इसलिए यहाँ घास जो है वो बहुत अच्छा जमा होता है, घास बहुत अच्छा होता है। इसलिए यहाँ जो है किसान थोड़ी दूर दूर से भी यहाँ मवेशियों को चराने के लिए लाता है। तो ये हमारा विस्तृत भारत है। ये सही मायने में हमारे देश को प्रतिबिंबित करता है कि हमारा देश है क्या। हमारे देश की जो सभ्यता है, जो रहन सहन है, जो हमारी मूल शक्ति है, यही तो शक्ति है भारत की। हमारा जीडीपी कहीं कुछ चला जाए, क्योंकि हम तो किसान इतनी पैदावार कर देता है अपनी खून पसीने से, शरीर से, खेत को जोत के उसके सीने से अपने पसीने को मिलाकर हमारे लिए अमृत तुल्य भोजन की व्यवस्था करता है। तो इसीलिए हम कोरोना के समय में भी 5-6 महीने इतने विपदा होने के बाद भी खाद्य सामग्री की कहीं कमी नहीं हुई, दूध दही का कहीं अभाव नहीं हुआ। ये जो अमूल, मदर डेयरी, पारस, ये सब दूध कहाँ से लाता है? या बिहार में जैसे ये सुधा है, सुधा डेयरी है, ये लोग कहाँ से दूध लाता है? ये दूध कोई बनाता तो है नहीं, इसकी तो कोई फैक्ट्री होती नहीं, ये दूध तो गाय से, भैंस से ही मिलता है। तो ये इसी तरह से गांव से, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, चाहे कहीं भी किसी भी भारतवर्ष के किसी भी इंडिया के कॉर्नर में चले जाओ, ये किसान है। ये बीच में एक डॉगी आ गया, कुत्ता, जो कि एकाएक ब्रेक मारना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, ड्राइवर को काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है। ये देखो इधर किनारे लोगों ने कुछ पानी जमा कर दिया है, ताकि उसको बांध कहते हैं, और उस पानी को सिंचाई के रूप में यूज़ करता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ कोई नहर की सुविधा तो इस एरिया में नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी और समतल दोनों, कहीं पहाड़ी है कहीं समतल है, इसलिए यहाँ जो है पानी जमा करने के लिए बीच बीच में बांध बना दिया जाता है, ताकि जब बारिश नहीं हो तो उस पानी को सिंचाई के रूप में यूज़ कर लें। तो मैं आपको अब ये दिखा रहा हूँ, जैसे ये देख रहे हो आप हमारे पीछे, मतलब जो बैक साइड में आप देख रहे हो, ये थोड़ा ऊंचा है, फिर नीचे जो है वो ये कुछ पौधे लगाए गए हैं। राइट हैंड साइड भी वही है, राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा दूर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पेड़ पौधे हैं, दोनों तरफ रोड के दोनों साइड पेड़ पौधे हैं। तो इसलिए इसमें एसी की ज़रूरत तो है नहीं। एसी चला के आप क्या करोगे? चाहे जितनी भी धूप, तेज़ धूप हो, आप शीशा खोल दो, आपको इतनी अच्छी हवा आएगी, इतना अच्छा महसूस होगा आपको कि वो एसी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एसी तो नेचुरल हवा होता नहीं। तो ये चीज़ें जब आप देखोगे, कहीं आप देख रहे हो कि बिल्कुल ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है, तो ये ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन है। और यहाँ के किसान
उनको ये टेक्निक पता है कि किस तरह के मिट्टी में किस तरह की फसल को उगाया जाता है, जो खाने के काम में भी, व्यावसायिक रूप में भी उनके उन्नति के लिए भी काफ़ी सहायक होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मैं फ्रंट से वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इधर का सीन दिखा रहा हूँ आपको। ये चीज़ें जो है, फिर गाय, तो हमें काफ़ी जगह पे 30, 40, 50% जगह पे जो है वो मवेशियों का ही जमावड़ा दिखा, जहाँ की किसान पशुपालक जो है वो अपने मवेशियों को चराता है, उसको खाना देने के लिए वो जो ज़मीन पे घास होता है उसको चरता है वो। अब देखो ये मंदिर है इस साइड में, फिर ये गांव है, रोड के दोनों साइड इस जगह कुछ 15-20 दुकानें हैं, हर एक तरह का दुकान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एयरटेल है, जियो है, जो हमारा नेटवर्किंग का ये है, अब खाने का दुकान मिले या ना मिले आपको, लेकिन ये जो मोबाइल स्टोर है उसका पार्ट्स है वो सब जगह अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं। और अब मेरा फ़ोन आ रहा है तो, और ये वीडियो भी 16-17 मिनट का हो गया, तो फिर मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, शेयर, सब्सक्राइब एंड व्यू।